हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फोर क्लास 6। विषय हिंदी है बेटा, और ये वर्कशीट आपकी शिक्षा निदेशालय की ओर से 17 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट में भी बच्चों हम ऐसे एकांकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और भाग 4 आज हम इसका पढ़ेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर की फोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया। जो हमने उसको संवाद के रूप में भी किया था कि पिता ने जो है डॉक्टर को फोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है तथा डॉक्टर को घर आने के लिए कहा। और पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी के आने पर वहां क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्र को पढ़कर जानें। अब पहले कौन आ रहे हैं? पहले वैद्य जी आ रहे हैं। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो यहाँ वैद्य जी जो है वो मोहन को कहते हैं, पहले पूछते हैं कि मोहन कहाँ है, फिर कहते हैं सबको जयराम जी की करते हैं, जयराम जी की यानी नमस्ते करते हैं, और फिर मोहन को कहते हैं कि बेटा खेलने से जी भर गया क्या? यानी वो एक तरह से बच्चे को कह रहे हैं कि तुम ऐसे लेट गए हो कि तुम्हारा अब खेलने का मन नहीं कर रहा, कोई धमा चौकड़ी जो है करने को नहीं बची क्या? तो ऐसी बातें वैद्य जी जो है वो मोहन को बोलते हैं। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं तो सभी उसको नमस्ते करते हैं वैद्य को। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ये सीन जो है वो चल रहा है। उसके बाद पिता क्या कहते हैं? वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है। तो फिर पिता जो है वैद्य जी को बताते हैं, मोहन के पिता कहते हैं कि शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही दफ्तर से मैं चला तो फिर एकदम से बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है और ऐसे ऐसे होता है। समझ में नहीं आता ये है ऐसे ऐसे कैसा दर्द है। फिर वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पाता है। तो यहाँ पर वैद्य जी कहते हैं कि बच्चा है, इसको ये समझा नहीं पा रहा है कि इसके पेट में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैद्य जी जो है वो नाड़ी दबाते हैं और कहते हैं वात का प्रकोप है। वात क्या होता है बेटा? जो गैस बनती है पेट में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो वायु है उसका प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। तो जो वैद्य जी हैं वो क्या कहते हैं? वो उससे कहते हैं कि पहले तुम अपनी मोहन अपनी जीभ दिखाओ। और मोहन क्या करता है? जीभ बाहर निकालता है। फिर वैद्य जी कहते हैं कब्ज है, ठीक है, यानी पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, तो जो वैद्य जी क्या करते हैं उसके पेट पे हाथ रखकर उसको टटोल कर कहते हैं पेट साफ नहीं है, ठीक है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, क्यों बेटा? तो ये सारे जो है प्रश्न एक तरह से यहाँ पे वैद्य जी कर रहे हैं कि पेट साफ नहीं हुआ है, कब्ज है और मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तो ये सारी बातें जो है वैद्य जी मोहन के पेट को देखकर बताते हैं। क्यों बेटा? तो ये जो है यहाँ पर वैद्य जी मोहन से ही पूछते हैं क्यों बेटा, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि वैद्य जी साथ साथ मोहन से भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हारा पेट साफ नहीं हुआ है, तुम्हें कब्ज है। तो ये प्रश्न भी जो है वो पूछ रहे हैं और साथ साथ बता भी रहे हैं कि मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। अब देखिए ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद देखिए मोहन क्या कहता है? कराकर, जी हाँ। ओह, तो यहाँ पर वैद्य जी उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन फिर से कहता है जी हाँ। वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, यानी थोड़ा खुशी प्रकट करते हुए कि जैसे उनको जो है मोहन की बीमारी जो है वो पता चल गई है कि उसको क्या बीमारी है। हर्ष से उछलकर कहते हैं मैंने कहा ना मैं समझ गया। तो वैद्य जी कहते हैं मैं ना कह रहा था कि मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। तो वैद्य जी कहते हैं कि अभी मैं पुड़िया भेज देता हूँ। पुड़िया क्या होती है बेटा? पुड़िया यानी दवाई। दवाई जो वैद्य होते हैं वो दवाई जो है कागज के अंदर पुड़िया बना के और वो जो है देते हैं। तो वैद्य जी यहाँ पर कहते हैं कि अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, यानी बहुत छोटी सी बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है कि है तो मामूली बात लेकिन बच्चा है अपनी बीमारी नहीं बता पा रहा, इसलिए बड़ों को भी कई बार इस छोटी छोटी बातों से परेशान होना पड़ता है। समझने की बात है, यानी समझने की बात है कि बच्चे को क्या हुआ है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो वैद्य जी कहते हैं दीनानाथ जो पड़ोसी हैं उनको
कि आप मेरे साथ आ जाओ और आप ही जो दवाई की पुड़िया है, दवाई है, वो ले आओ। मोहन की माँ से फिर वैद्य जी कहते हैं आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। तो वैद्य जी यहाँ पर कहते हैं कि आधे आधे घंटे बाद जो है, जो पुड़िया है उसमें जो दवाई है वो गर्म पानी के साथ देनी है। 2-3 दस्त होंगे, यानी उसको क्या होंगे, दवाई खाने के बाद उसको जो है दस्त होंगे, यानी जो वैद्य जी ने प्रॉब्लम बताई है, बीमारी बताई है कब्ज की, तो वो कब्ज जो है उसका पेट जो है क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जिससे जो है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए वैद्य जी कहते हैं कि 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो बेटा फिर वैद्य जी कहते हैं कि ये फिर जो ऐसे ऐसे दर्द है ये ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो बेटा गधे के सिर पे तो सींग होते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों कहा गया है ये कहावत? ये कहावत इसलिए कही गई है कि जिस तरह गधे के सिर पे सींग होते ही नहीं है, इसी तरह की ये जो बीमारी है पुड़िया लेने के बाद ये ऐसे भाग जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, यानी इस तरह से हो जाएगा कि उसको कभी पेट में दर्द था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इस कहावत का मतलब है कि उसको कभी जैसे पेट में दर्द नहीं था, इसलिए ये कहावत यहाँ पर कही गई है। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार यानी जो एग्जिट गेट होता है बेटा, जहाँ से बाहर जाते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं जाने के लिए। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, तो 5 रुपए का नोट मोहन के पिता निकाल के और वैद्य जी को देते हैं। पिता कहते हैं वैद्य जी यह है आपकी भेंट, नोट देते हैं। ठीक है, तो भेंट यानी एक तरह से यहाँ पे भेंट वर्ड यूज किया गया है, जो वैद्य जी की फीस है वो दे रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा है, भेंट कहा है। वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, तो वैद्य जी जो है वो क्या करते हैं, एक तरफ से तो नोट पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। यानी वो कहते हैं कि क्या हो गया, मैंने मोहन को देख लिया, आप जो है आपका मोहन मेरे बच्चे जैसा है। तो यहाँ पर वो एक तरह की ये भावना भी दिखा रहे हैं और साथ साथ नोट को भी पकड़ रहे हैं। तो अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हो कि आप ऐसा मत किया करो, आप और हम क्या दो हैं, यानी आपका बच्चा मेरे बच्चे के बराबर है। तो ऐसा वैद्य जी जो है यहाँ पर कहते हैं नोट को पकड़ते हुए। अब बेटा हम इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। सो बेटा यहाँ से प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से पूछा कि क्या तुम्हारे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट साफ नहीं हुआ है क्या। तो ये जो है प्रश्न किसने किए थे, वैद्य जी ने मोहन से उसको देखते हुए किए थे। प्रश्न 2 क्या है, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। सो बेटा ये आंसर लिखेंगे कि ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने समझा, कौन सी बीमारी समझी, मल रुक जाने के कारण ऐसा हुआ है, कि उन्होंने समझा कि मल रुक जाने के कारण पेट में वायु बढ़ गई है और इसके लक्षण क्या है, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जिसके कारण पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, इसके कारण पेट में दर्द होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, बस फिर ऐसे ऐसे बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है। यहाँ पर इस कहावत का तात्पर्य है कि वैद्य की दी पुड़िया लेने के बाद ऐसे ऐसे दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दर्द जो है बेटा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। जिस तरह गधे के सिर पर सींग जो है वो गायब हो जाते हैं, यानी वो नहीं होते, उसी तरह यहाँ पर दर्द भी नहीं होगा। तो इस कहावत से यहाँ पर यही बताया गया है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।